इलेक्शन डिक्लेयर होगी तो मैं आपको बोलता हूँ, जो बीजेपी देखेंगी कि लोकनेता हितेंद्र ठाकुर क्या चीज़ है, थोड़ा दिन रुको, घर वापसी क्या होती है वो आपको दिखाएंगे। मतलब आपका अगर बीजेपी की इतनी ताकत है तो हमारे लोगों को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं, हमारे लोगों के पीछे क्यों लग रहे हैं? यानी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं। और आप देखेंगे कि 80,000 के ऊपर ऐसे नाम है जो डुप्लीकेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम अज्जू पाटिल जी के पास आए हैं और जनता की समस्या, यहाँ पे माहौल क्या है, आने वाला इलेक्शन किस प्रकार से है और रोड रास्ते की हालत मुझसे अच्छा जनता जानती है कि क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस वक्त रोड रास्ते की हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है और आप इतने दिन से ये सब कार्य मतलब समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन बद से बदतर हालत है इस वक्त। ये लोगों को भड़काने के लिए जानबूझकर रास्ते के काम निकले हैं, पैचवर्क निकले हैं, तो भी कॉन्ट्रैक्टर बदले गए। ठीक है, बदले गए, लेकिन तुरंत काम चालू होना चाहिए था। ये जानबूझ के अटका रहे हैं क्योंकि लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सत्ता बहुजन विकास आघाड़ी है और रूलिंग पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। आज भी लोगों को लगता है, ये गुमराह करने के लिए जानबूझ के ये कर रहा है। वे 5 साल से प्रशासकीय राजवट है, इनकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश किया है और अगले 15 दिन में जो पैचवर्क का काम है वो हम पीछे लग के पूरा करेंगे और जिधर कॉरपोरेशन नहीं करेंगी वहां पे हमारे खर्चे से हम करेंगे। सर, जो अभी इस वक्त कल तक आपका जो लोग थे, बहुजन के हो चाहे भाजपा के हो, इस पर 36 का आंकड़ा दिखता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वही बहुजन के लोग भाजपा में जा रहे हैं तो उनकी आरती उतारी जा रही है और जो कल तक दुश्मन थे आज मित्र बन जा रहे हैं, गले लगाए जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बीजेपी वाले की लैंग्वेज चेंज होगी। पहले बोलते थे 35 साल में कुछ किया नहीं, आज अभी मैंने सुना तो अभी बोल रहे हैं कि ये आए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे पोस्ट पे थे और अच्छा काम करने वाले हैं। तो एक अच्छा है कि अभी ये तो बोल रहे हैं कि जो हमारे में से जा रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, यानी बहुजन विकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है, ऐसा यही बोल रहे हैं। और जो जा रहे हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनको पूछो वो क्यों जा रहे हैं। कि पहली टर्म में अगर किसी को हम सभापति पद देते हैं या किसी को कॉरपोरेशन में पहले 5 साल में नगर सेवक बने गए तो वहां के कार्यकर्ता जो है वो उनके बारे में बोलेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। और ये वो खुद बोलेंगे कि वो बीजेपी में क्यों गए। सर देखिए, कैसा जो आपने तो ये कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी मायूसी फैली हुई है कि उनका कहना है कि ये बाहर से हमारे में आ रहे हैं और जो जूने कार्यकर्ता थे बीजेपी की, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, आज वो कहां जाएंगे? सर, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जब इलेक्शन डिक्लेयर होगी तो मैं आपको बोलता हूं, जो बीजेपी देखेंगी कि लोकनेता हितेंद्र ठाकुर क्या चीज है, उनको भी पता चलेगा। और बहुजन विकास आघाड़ी और उसके मित्र पक्ष आज भी हम कहते हैं 100% जीत हमारी होगी, ये आप लिख के रखो। सर, ये तो हो गया एक सामाजिक मुद्दा चीज है, लेकिन इस वक्त इलेक्शन में और वोटिंग कार्ड में एक नंबर के आदमी को, जैसे अभी कल की मैं बात देख रहा हूं, कल मैं एक ऑफिस में बैठा था, वहां पे बूथ पे देख रहा हूं कि 10 नंबर के आदमी का 4 नंबर में फेंक दिया है वोटिंग। कॉरपोरेशन जीतने के लिए उन्होंने ऐसा बहुत किया है। और आप देखेंगे कि 80,000 के ऊपर ऐसे नाम है जो डुप्लीकेट है। तो यही माहौल यूज करके, यही फंडा यूज करके विधानसभा में जो उन्होंने गड़बड़ी की है, तो अभी हमने ये सब सामने लाई है। आज ही कॉरपोरेशन में दिया है कि भाई ये 80,000 के ऊपर लोग हैं जिनका डबल नाम है, और ऐसे लोग हैं कि जिनके 3-3, 4-4 फोटो है, नाम सेम है, किधर किधर नाम अलग अलग है, फोटो सेम है। तो ये और भी घपला बड़ा है और वो हमने दिया है। अब सब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं और अगर इसमें सुधार नहीं आया तो हम कोर्ट में जाएंगे। अभी जो समय है, कब डिक्लेयर होगा इलेक्शन ये तो सरकार ही करती है, लेकिन उस विषय में आपका कहना है कि कब तक इलेक्शन के चुनाव के डिक्लेयर हो सकते हैं? सर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
चुनाव न लेने के लिए पीछे है। मैंने तो पहले 6 महीने पहले ही बोला था कि 25 में ये इलेक्शन लेने वाले नहीं है। कुछ न कुछ हरकत इधर से उधर से करके ये डिले करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है क्या है। अभी आपने देखा होगा कि काउंटिंग 21 तारीख को गई है, तो 21 के बाद ये अपना कार्ड ओपन करेंगे कब इलेक्शन लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कब भी हुआ, हम पूरी ताकत से तैयार है। सर, महानगर पालिका, नगर पालिका, उसके बाद जो आमदार का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि बहुजन विकास थोड़ा फ्रंट पे से बैक पे जा रही है। नहीं नहीं नहीं, एक ध्यान में रखो, हम फ्रंट पे ही रहने वाले हैं। अगर बीजेपी की इतनी ताकत है तो हमारे लोगों को क्यों बार बार फोन कर रहे हैं, हमारे लोगों के पीछे क्यों लग रहे हैं? यानी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास खड़ा करने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमारे पीछे पड़े। कल एक इंटरव्यू परसों मैंने लिया था, उसमें बाकायदा मैंने कहा था कि क्या भाजपा के पास चेहरे नहीं है, क्या भाजपा के पास चेहरे नहीं कि वो बहुजन के कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहा है। और इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या अब बहुजन के पास चेहरे नहीं है, ऐसा कुछ? देखो, बहुजन के पास इतने चेहरे हैं तो बहुत चेहरे को ऐसा लगता है कि ये बार मुझे नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन ढूंढता है, और ढूंढने दो। लेकिन थोड़ा दिन रुको, घर वापसी क्या होती है वो आपको दिखाएंगे। मतलब आपका स्पष्ट कहना है कि जल्द ही जो बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के गए हैं उनकी घर वापसी होगी? मैं बोला हूं, देखो थोड़ा टाइम रुको, आपको सब रिजल्ट, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा सब प्रोसीजर चालू होगी, आपको रिजल्ट देंगे। और आज भी हम बोलते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी और उसकी सहयोगी पार्टी जितनी भी है, हम 100% जीत हासिल करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्योंकि मैंने आपका कीमती समय ले लिया है। इलेक्शन आचार संहिता, क्योंकि आप काफी समय से राजनीतिक में रहे, आपको तजुर्बा है चीजें, यहीं पे मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्शन कब होगा, तब आपने साफ शब्द में कहा था 25 में तो नहीं होगा, ये आपका शब्द थे, और अब सामने दिख भी गया। तो अब ये मुझे बताइए, आपकी रणनीति, चाणक्य नीति आपकी क्या कहती है, कब तक चुनाव डिक्लेयर होंगे? चुनाव शायद अगर लेनी है इस गवर्नमेंट को तो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में और लेंगे। मतलब अब कभी भी आचार संहिता डिक्लेयर हो सकती है? आचार संहिता दिसंबर की एंड को डिक्लेयर करेंगे, वो शायद 21 तारीख के बाद भी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जिला परिषद है, पंचायत समिति है, बहुत सी लोकल बॉडीज है, तो नगर पंचायत है, तो वो 21 के बाद डिक्लेयर करेंगे। अब एक सवाल, मैंने अंतिम साल कहा था लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल रह गया है। आप ये 10 साल नगर सेवक नहीं रहे, उसके पहले आप बाकायदा से हर बार नगर सेवक रहे, क्या इस बार आप भी मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैं अभी देखो, हमारे पास इतने उम्मीदवार है, इतने कैंडिडेट है, इतने युवा है कि हमें कुछ जरूरत नहीं है। सीनियर लोग जितने भी है, आप मानकर साहब देखेंगे, अजय गोकाणेंगे देखेंगे, उमेश नायक देखेंगे, नाना देखेंगे, ऐसे कितने सीनियर्स है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन जोर से काम करते हैं। हम जोर से काम करेंगे, जरूरत आई तो किधर भी जाके लड़ेंगे। ये थे अज्जू भाई, जो बेबाक बोलते हैं। कैसा कहते हैं कि हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आने वाला समय जल्द ही चुनाव डिक्लेयर करेगा, और कहते हैं ना कि कभी इधर से कभी उधर, कभी उधर से कभी इधर। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जल्द ही घर वापसी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।